नमस्कार सर, प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, और एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो अगर आपसे रिजल्ट नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए, आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कल वो क्या सोच रहे थे। ओके, पहला कार्ड आ गया, पेज ऑफ सोर्ट्स का। टू ऑफ सोर्ट्स, जस्टिस, जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट दोनों है। इसको हम उल्टा ही लेंगे, जब उल्टा है तो उल्टा ही लेंगे, सीधा क्यों किए थे। क्योंकि हर कार्ड का कुछ मतलब होता है, उल्टा है तो बस गाइडेंस का कार्ड हम उल्टा नहीं लेते। ओके, ठीक है, फिर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सूट्स, टू ऑफ सूट्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, थ्री ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ सूट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है एट ऑफ सूट्स। ठीक है, जजमेंट, तुला राशि। सभी साइन है, देखिए हम किसी एक साइन को नहीं बता सकते क्योंकि सभी साइन, वैसे भी बाद में जो कार्ड आते हैं सभी साइन आ जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी सभी लोगों के तीन साइन तो होते ही हैं। एक सन साइन होता है जिससे जिससे आप जिस महीने में जिस तारीख का आपको जन्म हुआ है वो होता है सन साइन। और एक ज्योतिषी लोग बताते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से मून साइन। और एक आपके नाम नाम से होता है। ठीक है, तो तीन तीन साइन तो सभी लोग सबके लिए रहता है, तीन तीन साइन। डेट बता दें आपको, 1, 2, 4, 10, 11, 9, 14, 24, 3, 13, 31, 30, 1, 11,
9, 19, 29, 8, 18, 28, 20, 4, 14, 24, 2, 12, 22, 20, ये सब डेट है, ठीक है। और कुछ महीने जो आपको बता दें, जनवरी, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, मार्च, अगस्त, जून, अक्टूबर, बस इतना ही। आपसे हमसे रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। कल आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि वो जैसे फंस से गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे निकले कैसे। वो आपकी यादों से, आपके जो जो सिचुएशन है ना, उसमें फंस के रह से गए हैं। उनको इससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। अब वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे जाए। न तो आपको भूल पा रहे हैं, न तो आपसे मिल पा रहे हैं। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, पीछे मुड़े तो मुड़े कैसे। उन्होंने पहले बहुत ट्राई किया होगा आपसे दूर जाने का, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जा नहीं पाए, फंस से गए हैं। वो आपके यादों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं किया होगा, बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन निकल नहीं पाए या निकल नहीं पाई। पेज आप सोर्स बता रहा है कि उनको धीरे धीरे इस रिश्ते का जो है इंटेंसिटी, मतलब कितना डीप, कितना गहरा रिश्ता है, ये समझ आ रहा है। धीरे धीरे उनको क्लियरिटी आ रही है कि उनको करना क्या चाहिए, और वो अपने लिए अब चाहते हैं कि उनको जजमेंट मिले, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप ये करिए वो करिए। मतलब बहुत सारे उनके दोस्त होंगे या उनके घर वाले होंगे या जो भी हो, बहुत सारे लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तरह तरह से उनको भटका रहे हैं। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, सभी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनको ईश्वर पर भरोसा है। वो भरोसा करे हैं यूनिवर्स पर, भरोसा रख के वो सोच रहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा। उस वो अब इस बात का इंतजार, मतलब अब वो इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहते कि जो भी उनकी सिचुएशन है उसमें से वो कब निकलेंगे। उनकी लाइफ में दो डायरेक्शन है, एक उनका करियर हो सकता है एक आप, या एक उनकी फैमिली एक आप, या उनका कोई और पार्टनर हो और आप, ऐसा भी हो सकता है। तो उनके पास दो डायरेक्शन है और वो चाहते हैं कि इंतज़ार ख़त्म हो, ठीक है। वो किसी को अभी तक चुने नहीं, आपको चुने थे, ठीक है, लेकिन अभी फिर से फंस गए हैं। अभी नहीं चुन रहे हैं आपको, अभी वो फिर से फंस गए हैं। उनके पास दो डायरेक्शन है, वो निकल नहीं पा रहे हैं उससे, और अब वो चाहते हैं कि उनका इंतज़ार ख़त्म हो और उस इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी बहुत सारे, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ सही है, उनको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से प्रॉब्लम मिली है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। वो कभी भी ये देख ही नहीं पाए कि आपको कितनी परेशानी हुई। वो अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त भी, ठीक है। कल भी वो अपने बारे में ही सोच रहे थे, आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में, कि उनको न्याय चाहिए, वो अपने लिए न्याय चाहते हैं। और अब वो आपसे डर रहे हैं, ठीक है। हम बता दे रहे हैं कि अब आपसे बात करने में अब उनको डर लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि आप उनके साथ न्याय करेंगे, और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ अगर कभी भी कुछ गलत किया है तो अब आपको उसका न्याय चाहिए।
वो अपने लिए तो न्याय मांग ही रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये डर रहे हैं कि आप तलवार लेके बैठे हैं न्याय मांगने के लिए, कि अब हमारे साथ झूठ फरेब धोखा नहीं चलेगा, हमें सच्चाई जाननी है, सिर्फ सच्चाई। अब सच्चाई क्या है ये हमें बताइए। और बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो शायद वो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बता दिए तो आप उनको क्षमा कभी नहीं करेंगे। और इसी सिचुएशन में वो फंस से गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। वो आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि आपको ऑफर दें, लेकिन आपके साथ बस क्या करना चाहते हैं, छोटी मोटी बातें, मस्ती मजाक, आपको वो बातें नहीं बताना चाहते जो आप उनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे वो सब बातें बताने में डर लग रहा है। आप उनको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो सब बातें जान लेंगे तो। आप एक ऐसे इंसान हैं जो ब्यूटी विथ ब्रेन, जिसके पास नॉलेज भी है और खूबसूरती भी है, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं उसको खुश रहने के लिए। आप चाहे लड़का हैं लड़की हैं जो भी हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हम किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं रीडिंग, सभी के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। आप एक राजा या रानी की तरह हैं, और अब आपको खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। कोई और आए आपको खुश करे, कोई किसी और से बातें करके आपको खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका एक ही मकसद है कि आप न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, और आप सच्चाई जानना चाहते हैं। आप तलवार लेके बैठे हैं ऐसा नहीं कि सच में तलवार लेके बैठे हैं, लेकिन नहीं, अब आप किसी बात से इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं हैं। आपको किसी तरह का झूठ, किसी तरह का धोखा, किसी तरह का छल बर्दाश्त नहीं है। और अगर वो अब आपको किसी तरह से झूठ बोल के अगर बताएंगे कुछ, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके सामने झूठ बोलना उनके लिए मुश्किल है। आप जिस तरह से सच बोलते हैं ना, सच सुनना भी पसंद करते हैं। आपको सच्चाई पसंद है, और आपके मन में जो रहता है आप बोल देते हैं। आपको जैसे नहीं रहता डर कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ भी, आप बोल दिए होंगे। और अब उनको इस बात से डर लग रहा है कि आप जितने सच्चे हैं, वो सारी सच्चाई जो उन्होंने अभी तक आपसे छुपाया है वो आपके सामने रिवील कैसे करें। ठीक है। और उनके आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या उस सोचते होंगे आपके साथ बच्चे के बारे में, कुछ बच्चों का वो है इन्वॉल्व। वो आपके साथ बस मस्ती मजाक करना चाहते हैं। कल सोच रहे थे कि आपको ऑफर दें, पूछें कि कैसे हैं आप, हाय हेलो, या कैसे हैं आप, मतलब ये पूछें, या और कुछ मस्ती मजाक करें थोड़ा बहुत। और लेकिन आपको वो सब बातें नहीं बताएंगे जो उन्होंने छुपा के रखा है और जिसमें वो फंसे पड़े हैं। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कि जैसे आप छूट रहे हैं उनके हाथ से, जैसे आप उनके कुछ कीमती चीज़ हो ऐसे हाथ से छूट रहा हो, ऐसे लग रहा है उनको। और इस बार, और आपकी जो आप आगे बढ़ रहे हैं उनसे दूर जा रहे हैं, इस बात से उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मन ही मन मतलब चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब वो कुछ भी करते रहें, कुछ भी करते रहें, आप उनको बस उनके पीछे पीछे भागिए। उनको हमेशा ये सोचिए कि वो खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आप अपनी खुशी के बारे में मत सोचिए, उनके हिसाब से तो यही है। और हम सबसे कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए। जब आप अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो आपके पीछे सब लोग भागेंगे। और वैसे भी आप अपने आप को खुश नहीं रह सकते, तो फिर किसी और को आपसे खुशी कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को वो खुशी और वो सुख दीजिए जो आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं। जब आपको खुशी और सुख मिलेगा ना, तभी आप दूसरे को दे सकते हैं। जो आपके पास रहेगा
वही आप दूसरे को देंगे। जो आपके पास अगर नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसे देंगे आप बताइए जरा। यहाँ से बस थोड़ा काट लेंगे, 3 कार्ड, ज़्यादा नहीं। इस समय आप लोग में बातचीत नहीं हो रही है, साइलेंस। कोई एक तो चुप हो गया है या चुप हो गई है, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम शांति, बताना ही नहीं चाहते कुछ। 2 कार्ड आ गया। अब आपकी दोस्ती समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि आप कितने अच्छे उनके दोस्त थे या हैं। जब भी आपसे बातें किए होंगे तो उनको हीलिंग मिली होगी। अब आपकी दोस्ती के बारे में समझ रहे हैं कि कितना अच्छा था जब आप लोग दोस्त थे, बातें होती थी, कितना अच्छा लगता था। 2 तारीख फरवरी का महीना, 2 तारीख तो बताए ही थे ना कि नहीं बताए थे? हाँ बताए तो थे। अब वो समझ चुके हैं आपके इस रिश्ते के बारे में, इस दोस्ती के बारे में। और आपसे मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोस्त से आप बढ़ के हैं, लेकिन सबसे पहले आप इनके दोस्त अच्छे हैं, कोई सोच रहे हैं। और ये पछता भी रहे हैं कि जैसे इनको मौका मिला था आपके साथ उड़ान भरने का, अपनी खुशियाँ बांटने का, इन्होंने मौका गंवा दिया। ये सबसे बता भी रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनकी गलती है। जिस स्थिति में है ये अपने आप ही चुने हैं इस स्थिति को, क्योंकि इनको बहुत बार मौका मिला था और इन्होंने सारे मौके गंवा दिए। इनकी गलती है जो यहाँ फंसे हैं। इनको पता है कि यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अब निकलना नहीं चाहते या नहीं चाहते निकलना, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ खराब कर दिया, गड़बड़ कर दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और आप भी लग रहा है कि आप एकदम चुप से हो गए हैं, आपने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है, एकदम साइलेंस। इनर वॉइस, या आप दोनों लोग चुप हो गए होंगे। वो अपनी इंट्यूशन की अभी सुन रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है, बार बार बता रही है उनको क्या करना है। और आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं अपनी इंट्यूशन के। जब वो शांत है ना, अपने आप के साथ वक्त बिता रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या कुछ कर दिया है। तो कल यही सब सोच रहे थे वो, और देखिए क्या सोच रहे थे और उनके मन में क्या चल रहा था। मैं अगर कल मर भी गया तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैं अपने सोलमेट से मिल लिया। ये कैसी रे, ये क्या लिखा है? तुम मेरी बात याद रखते हो, छोटी छोटी बातों को यादगार बना देते हो। आप उनकी हर बात याद रखते हैं, हर बात। और शायद जितने समय बाद भी आप मिले होंगे, आप उनकी हर बात बताए होंगे, कब आपने क्या कहा था। और उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। उनको लगता है आप उनकी खुशियों की चाबी हैं, जो इस समय वो कहीं गुमा दिए हैं। आप उनके परिवार के जैसे लगते हैं, उनको आपको अपने परिवार का सदस्य ही समझते हैं। आप लोग कितना भी दूर रहें, वो कभी ऐसा मानते ही नहीं कि आप उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं। आपकी फैमिली में या उनके फैमिली में कोई सेना में होगा, कोई मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा, या कोई ऐसा इंसान जिससे वो डरते होंगे
या आप डरते हो, किसी का डर है। आपके पार्टनर चश्मा लगाते होंगे या आप लगाते होंगे। आपके पार्टनर की घर में कोई होगा या कोई ऐसा इंसान जिसकी मूंछें होंगे या आपके घर में कोई हो जिसकी मूंछें हो, जिस यहाँ भी आया जैसे फंस से गए हैं। उनको लगता है कि वो जहाँ फंसे हैं उनकी ही गलती है। अगर ऐसा नहीं किए होते तो फंसते नहीं कभी। वो अपने ही गलती में फंस गए हैं। फंसने का ही कार्ड है। फंस गए अपनी गलती में। गुलाब का फूल, वो आपको गुलाब का फूल देना चाहते हैं या आपको गुलाब के फूल जैसा समझते हैं, या आपको या उनको गुलाब का फूल बेहद पसंद है। गुलाब का फूल आपके पार्टनर में और आप में दूरी है। ए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लंबी दूरी। दूसरी सिटी, दूसरा स्टेट, दूसरी कंट्री, और आपकी तरफ वो भाग के आना चाहते हैं, एक रॉकेट की तरह। वो चाहते हैं कि एक क्षण में आपके पास पहुंच जाए, ऐसे सोचते हैं। और उनको लगता है कि सबसे मुश्किल काम ही है आपके पास पहुंचना। इनके नाम में कुछ बता देती हूँ अक्षर। हाँ, बी ए, बी ए, हाँ, BAN, एक्स, एक्स क्यों आता है दिमाग में, O, Y, N, P, यस, हाँ बस इतना ही, क्यू। आपके या उनके नाम में हो सकता है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किससे रेजोनेट हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।